वेलकम टू टैगोर आई ट्यूटर। आज हम मैथ के नए टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों। आज का टॉपिक लेंगे हम आयु, एज। पहले कंसेप्ट समझे, एज में किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे और कैसे आप उनका जवाब देंगे। एज में जनरली क्वेश्चन आते हैं वर्तमान में आयु का अनुपात, या 4 साल पहले, 5 साल बाद, इस तरह से क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो हम समझते हैं, पहले देखें वर्तमान में किसका, ए और बी की आयु का अनुपात। 2 पर्सन है ए और बी वर्तमान में, वर्तमान प्रेजेंट, वर्तमान में प्रेजेंट में आयु का अनुपात कितना रहा, आफ्टर बाद में कितना रहा, और बिफोर या एगो पहले। क्वेश्चंस देगा वर्तमान में ए और बी की आयु 20 वर्ष और 30 वर्ष है। वर्तमान में ए और बी की आयु क्या है, 20 वर्ष और 30 वर्ष। कह देगा 5 वर्ष बाद, तो देखिए 5 वर्ष बाद आयु कितनी होगी, ए की होगी 20 + 5 25 वर्ष का हो जाएगा, और बी 30 + 5 35 वर्ष का हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें इनकी 5 वर्ष पहले की, तो 5 वर्ष पहले ए कितने का हो जाए, 20 में से 5 गए 15 वर्ष, और बी कितने का हुआ, 30 में से 5 गए 25 वर्ष। आप देख रहे हैं 5 साल पहले दोनों की आयु 5-5 वर्ष कम होगी, 5 साल बाद दोनों की आयु 5-5 वर्ष इंक्रीज हो जाएगी 5 ईयर्स से। अगर हम इनकी सम की बात करें, इनकी आयु के योग की बात करें, तो देख सकते हैं वर्तमान में इनकी आयु का योग कितना होगा, 20 और 30 50 वर्ष। और अगर हम 5 वर्ष बाद की बात करें, तो 5 वर्ष ए के भी बढ़ेंगे और 5 वर्ष बी के भी। तो यहाँ से देखें 5 साल ए के बढ़े हैं और 5 साल बी के, तो 5 और 5 टोटल कितने साल बढ़ेंगे, 10 साल। 50 और 10 टोटल देखें यहाँ पर कितना हुआ, 20 और 35 का 60 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग कितना होगा, 60 वर्ष। और अगर हम 5 साल पहले की बात करें, तो 15 और 25 कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। तो यहाँ देखिए वर्तमान में 50 वर्ष था, 5 साल पहले 5 साल ए के कम होंगे और 5 साल बी के। आयु बढ़ेगी तो दोस्तों दोनों की बढ़ेगी, कम होगी तो दोनों की कम होगी। ठीक है जी, ये बात समझे आप। आयु समय के साथ बढ़ती है और समय से पहले घटती है। लेकिन यहाँ देखिए दोनों की आयु में जो अंतर है, ए और बी की आयु में जो यहाँ अंतर है कितने वर्ष का है, 20 और 30 में 10 वर्ष का। और आज से 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर कितना होगा, 35 - 25। यहाँ पर भी आप साफ साफ नज़र देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी अंतर कितना है, 10 वर्ष का। ठीक है दोस्तों, 5 वर्ष पहले भी आयु का अंतर 10 वर्ष था, और 5 वर्ष वर्तमान में भी 10 वर्ष का अंतर है, और 5 वर्ष बाद भी 10 वर्ष का। और 5 वर्ष पहले भी अगर आप देखें, तो यहाँ पर भी आपको अंतर साफ साफ कितना नज़र आ रहा है, 10 वर्ष का। तो इससे हम क्या समझे, जो अंतर होता है दो व्यक्तियों में, जो आयु का अंतर होगा वो सदैव क्या रहेगा, समान रहेगा। जैसे कि मेरा भाई मुझसे उम्र में 2 वर्ष बड़ा है, तो वो हमेशा, चाहे 10 साल बाद की बात करें, 20 साल बाद की बात करें, वो हमेशा मुझसे 2 वर्ष बड़ा ही रहेगा। मेरी बहन मुझसे 3 वर्ष छोटी है, तो वो हमेशा मुझसे 3 वर्ष छोटी रहेगी। हम चाहकर भी आयु का जो गैप है, जनरेशन गैप जिसे कहते हैं आप, आयु का अंतर को हम कम नहीं कर सकते। हाँ जी, योग जो है, सम है, वो बढ़ेगा समय के साथ और समय से पहले घटेगा। समझ में आया दोस्तों। इस पर क्वेश्चंस किस तरह से जनरलाइज हो सकते हैं, जैसे कि कह देगा 2 व्यक्ति हैं ए और बी, दोनों की 5 वर्ष पहले आयु का अंतर, कितने वर्ष पहले, कहेगा 5 वर्ष पहले आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष पहले आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है। और उनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है, 5 वर्ष है। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें, ए की हम प्रेजेंट आयु बता सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। अब ये कितने वर्ष पहले कह रहा है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना है, 3:4। ये 3x है तो ये 4x। हमें वर्तमान में किसकी आयु बतानी है दोस्तों, वर्तमान में ए की आयु ज्ञात करें, ए की वर्तमान आयु, हमें की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है दोस्तों। आयु का अनुपात दिया है 3, 4, 3x और ये 4x। अगर आप यहाँ देखें तो मैंने कहा था, हमने पता है कि अंतर जो रहता है वो सदैव समान रहता है, चाहे वर्तमान में हो, चाहे पहले हो, चाहे बाद में हो। इन दोनों में जो आप देख पा रहे हैं अंतर कितना है, x का, और दिया कितना गया अंतर है 5x।
x की वैल्यू अगर 5 वर्ष है तो a की वैल्यू कितनी हुई 3x, तो 3 की वैल्यू 3 इंटू में 5 कितना हुआ 15 वर्ष। तो यहाँ से a की जो आयु आई कितनी मिली हमें 15 वर्ष। लेकिन ये कब की बात है 5 वर्ष पहले, इनकी a की आयु 5 वर्ष पहले 15 वर्ष थी। तो वर्तमान में a की कितनी होगी दोस्तों 5 वर्ष बढ़ जाएगी, 15 प्लस 5, तो a की वर्तमान आयु होगी यहाँ से 20 वर्ष। a की वर्तमान आयु होगी 20 वर्ष। तो हमें बस सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान रखना है, जो आयु का अंतर है वो सदैव क्या रहता है समान। 5 वर्ष पहले जो अनुपात है उसमें हम अंतर देखेंगे और अंतर सदैव क्या रहेगा समान रहेगा। अंतर आया x का, x की वैल्यू 5 वर्ष है तो a की वैल्यू होगी 3x, 3 इंटू में 5 कितना हो गया 15 वर्ष ले आई। ये वैल्यू आई 5 वर्ष पहले की, तो वर्तमान में कितना होगा 15 प्लस 5 20 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है 4 वर्ष पहले। इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था 4 वर्ष 5 वर्ष बाद का, आगे वाला अब है पहले उनकी आयु का योग 64 वर्ष था। तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए अब आप वर्तमान प्रेजेंट में जो ए और बी है हमारे, उनकी आयु का जो अनुपात है वो है 5:4। और कितने वर्ष पहले 4 वर्ष पहले। देखो मैंने माइनस क्यों किया है, माइनस इसलिए लिखा है दोस्तों ताकि आपको ध्यान रहे, माइनस है तो पहले, प्लस है तो बाद में, लिख भी दिया हमने पहले। तो अब पहले इनका योग कितना था 4 वर्ष पहले इनका योग था दोस्तों 64 वर्ष। कितना था 64 वर्ष। 4 वर्ष पहले योग 64 वर्ष है, तो वर्तमान में योग कितना होगा 4 साल ए के बढ़ जाएंगे और 4 साल बी के। 4 साल ए के बढ़ेंगे और 4 साल बी के, टोटल कितने बढ़ेंगे 8, 64 और 8 कितना होगा 72, 72 वर्ष। तो वर्तमान में जो इनके आयु का योग है वो 72 वर्ष है। और हमें यहाँ कितना मिल रहा है 5:4 कितना हुआ दोस्तों, यहाँ पे टोटल मिला 9 की वैल्यू कितनी होगी 72। हमें योग मिला यहाँ पे, योग मिल रहा है दोस्तों हमें यहाँ 9 का, लेकिन दिया कितना गया है 72। तो 9 की वैल्यू 72, तो ये कितना होगा 72/9, 9 8 72। 1 की वैल्यू 8 है तो 5 कितना होगा 5 8 40। तो ए की वर्तमान आयु 40 वर्ष और ये 4 8 32। बी की आयु कितनी होगी दोस्तों 32 वर्ष। दोबारा समझे सारा प्रोसेस। इस बार क्या है दोस्तों, पहले दिए गए है वर्तमान में आयु का अनुपात है 5:4 और 4 वर्ष पहले का योग है 64। तो पहले 64 था तो आज कितना होगा 4 साल बढ़ जाएंगे, क्योंकि पहले 64 थे तो आज 4 और 4 बढ़ गए हैं, कितना हो गया 72। 5 और 4 का योग मिला 9, 9 72 है तो एक कितना होगा 8। 1 की वैल्यू 8 है तो 5 होगा 40 साल और 4 होगा 32 साल। तो ए 40 वर्ष है और बी की वर्तमान आयु 32 वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं लेवल को, किस तरह से पूछ सकता है आपसे। 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्या कहा है दोस्तों हमें 5 वर्ष पहले, देखिए वर्तमान और कितने वर्ष पहले 5 वर्ष पहले, और क्या कहा गया हमें 5 वर्ष बाद। ए और बी का 5 वर्ष पहले अनुपात था 3:2 और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, जो योग दिया गया है ये कितना दिया गया है दोस्तों 80 वर्ष। 5 वर्ष पहले का अनुपात दिया और 5 वर्ष बाद का योग दिया, कितना 80 वर्ष। 80 वर्ष दिया गया दोस्तों। अब यहां देखिए आप 5 और 5 टोटल कितने साल का गैप हो जाएगा 10 साल का। 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 साल का गैप है। तो आप देखिए इसमें से 10 साल ए के कम होंगे और 10 साल बी के। 10 और 10 कितने कम हो जाएंगे टोटल 20 साल। 10 साल ए के कम हो रहे हैं 10 साल बी के। तो यहाँ पर इनका जो योग है 3 और 2 कितना मिल रहा है हमें 5, वो 5 नहीं होगा। 80 में से अगर 20 जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 7। ये क्या हुआ 80 में से कितने साल कम हो जाएंगे 20, क्योंकि 10 साल ए के कम हुए हैं और 10 साल बी के। तो 5 की वैल्यू अगर 60 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी 60/5, 12 पंजे 60, तो 1 की वैल्यू हो गई 12।
1 अगर 12 है तो a की वैल्यू कितनी होगी, 12 तिये 36। अगर 1 की वैल्यू 12 है तो 3 की वैल्यू होगी 36। अब यहाँ देखें जो ये 36 वर्ष आया है ये a की आयु कब की है, 5 वर्ष पहले की। a की आयु 5 वर्ष पहले 36 थी, तो वर्तमान में कितनी होगी। वर्तमान में अगर आपको a की आयु निकालनी है तो 36 में कितने साल जुड़ जाएंगे, 5 साल। तो वर्तमान में a की आयु होगी 41 वर्ष। वर्तमान में a की आयु कितनी है, 41 वर्ष। दोबारा समझे, 5 साल पहले अनुपात था 3:2, 5 साल बाद योग होगा 80, 5 और 5 गैप कितना हुआ, 10 साल का। 10 साल a के कम हुए, 10 साल b के तो 20, तो 80 में से 20 गए। वर्तमान में योग कितना मिला हमें, 60 वर्ष। वर्तमान में योग मिला 60 वर्ष। और हमें यहाँ रेशो का योग जो मिल रहा है 3 और 2 है 5। 5 अगर 60 है तो 1 होगा 12, 5 12 पंजे 60, 1 है 12, तो a की वैल्यू 3 है तो 3 कितना होगा, 12 तिये 36 वर्ष। लेकिन ये 36 वर्ष कब की हैं, 5 वर्ष पहले की। हमें वर्तमान में बतानी है दोस्तों, 5 वर्ष पहले 36 का था, तो वर्तमान में कितना होगा, 36 + 5 41 वर्ष। वर्तमान में जो योग होगा वो होगा 41 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सेम पैटर्न पे है। कैसे पूछ सकता है आपसे, 2 वर्ष बाद a और b की आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद a और b की आयु का योग का अनुपात है 3:4 हो जाएगा। यदि 2 वर्ष पहले a और b की आयु का योग 62 वर्ष था, 62 वर्ष था, a की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब आप सिंपल सा लिखेंगे, वर्तमान पहले 2 वर्ष पहले और कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। अब हमें क्या दिया गया है दोस्तों, 2 वर्ष बाद का अनुपात 3:4 था और 2 वर्ष पहले का जो योग है वो कितना है, योग 62 वर्ष। कितना है दोस्तों, 62 वर्ष। अब अगर हमें वर्तमान में 2 वर्ष बाद का अगर योग देखें, 3 और 4 इनका योग कितना मिलेगा हमें, 7। अब यहां देखें दोस्तों, अब 2 साल पहले 2 साल बाद, टोटल कितने साल का गैप हुआ, 4 साल का। तो 4 साल a के बढ़ेंगे और 4 साल b के, तो 62 + 8 कितना होगा दोस्तों, 70 वर्ष। ये क्या होगा, 62 प्लस में 8। क्यों 8 किया है दोस्तों, 4 साल a के बढ़ेंगे और 4 साल b के। अगर 7 की वैल्यू 70 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 7 इसको काटेगा 10 से, 1 की वैल्यू होगी 10 वर्ष। तो यहाँ से 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 गुना में 10 30 वर्ष। तो ये जो a की जो आयु आई है 30 वर्ष, वो कब की है, 2 वर्ष बाद की। पूछी कब गई है, वर्तमान की। तो वर्तमान में 2 साल बाद अगर 30 का होगा तो वर्तमान में कितने का होगा, वो 28 का। सिंपल सी बात है दोस्तों। तो यहाँ पर देखें a की वर्तमान आयु 30 - 2 28 वर्ष। तो वर्तमान में a की आयु कितनी होगी, 28 वर्ष। दोबारा समझ लें, 2 साल बाद की हमें अनुपात दिया गया है 3:4, 2 साल पहले का योग दिया है 62। 2 और 2 में अंतर कितना हुआ, 4। तो 4 साल a के बढ़ रहे हैं और 4 साल b के। तो 62 प्लस में 8 कितना हुआ, 70। यहाँ पर योग मिला में 7, 7 की वैल्यू 70, तो 1 की वैल्यू है 10। 1 की वैल्यू 10, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 30 वर्ष। लेकिन ये कब की बातें हैं कि 2 साल बाद 30 का होगा। वर्तमान में कितना होगा, 30 - 2 28 वर्ष। तो वर्तमान में जो a की आयु है वो है दोस्तों 28 वर्ष। नेक्स्ट टाइप देखें दोस्तों, कैसे क्वेश्चन आएंगे। विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14:17 है। वर्तमान में अनुपात है 14:17। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा। शेखर की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए, वर्तमान में अनुपात दिया है और फिर 6 वर्ष बाद का अनुपात दिया है। हमें वर्तमान में किसका अनुपात दिया है, विशाल और शेखर। वर्तमान में अनुपात है इनका 14:17। 6 वर्ष बाद अनुपात होगा 17:20। ठीक है जी। वर्तमान में 14:17 और 6 वर्ष बाद 17:20। अब यहां देखें आप, 14 से बना 17, कितनी रेशो बढ़ी है, 3।
यहाँ 17 से बना 20, कितनी रेशो बढ़ी है दोस्तों? 3। तो यहाँ पर भी 3 बढ़ी है और यहाँ पर भी 3, लेकिन हमें वर्ष में कितना दिया गया है? 6 वर्ष। अनुपात तो बढ़ा है 3 का, लेकिन वर्ष कितने बड़े हैं? 6। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? यहाँ पर 6 वर्ष। 3 की वैल्यू होगी 6 वर्ष, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 3 दूनी 6। अगर 3 6 है तो 1 कितना होगा दोस्तों? 2। 3 6 है तो 3 दूनी 6, 1 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 2। ठीक है जी। अगर मेरा 1 रेशो 2 के बराबर है तो विशाल भी, शेखर की बतानी है ना वर्तमान, तो वर्तमान में शेखर भी 17 का नहीं था। शेखर की कितनी होगी दोस्तों? यहाँ पर 17 दूनी 34 वर्ष। कितना होगा? 34 वर्ष। दोबारा समझे आप, वर्तमान में अनुपात है 14-17 और 6 वर्ष बाद हुआ 17-20। इनमें डिफरेंस 3 का, यहाँ पर भी 3 का, रेशो 3 है, आयु में 6 है। 3 की वैल्यू 6 वर्ष है तो 1 की वैल्यू होगी 2, 3 दूनी 6। अगर 1 2 के बराबर है तो वर्तमान में भी शेखर 17 का नहीं होगा, 1 की वैल्यू 2 है तो 17 होगा, 17 दूनी 34 वर्ष। बहुत ही ईजी तरीका है दोस्तों, शेखर की आयु आएगी 17 दूनी 34 वर्ष। ऐसा ही एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं दोस्तों प्रैक्टिस के लिए। देखें क्वेश्चन क्या है। राहुल और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 2:1 है। 30 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 7:6 हो जाएगा। राहुल की वर्तमान आयु कितनी है? देखें, हमें दिया गया दोस्तों वर्तमान में किसकी आयु दी गई है दोस्तों? राहुल और रश्मि। राहुल और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात है 2:1। 30 वर्ष बाद, कितने वर्ष पश्चात? 30 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 7:6 हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखें, 2 से बना 7, कितना रेशो बढ़ गया है? 5। 1 से बना 6, कितना रेशो बढ़ गया है? ये भी 5। तो 5 5 डिफरेंस सेम है, ये डिफरेंस सेम आना चाहिए दोस्तों। सेम नहीं होगा तो कैसे करेंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। अभी तक डिफरेंस सेम वाले कर रहे हैं। अगर डिफरेंस 5 का, लेकिन यहाँ कितना दिया गया है? 30 वर्ष। 5 की वैल्यू दी गई है दोस्तों 30 वर्ष, तो 5 के 30, 1 की वैल्यू क्या होगी? 5 30 कितने पे काटेगा? 5 के 30 वर्ष। 1 की वैल्यू हुई है हमारी, 1 हुई 6 वर्ष के बराबर। 1 अगर 6 के बराबर है तो वर्तमान में राहुल भी 2 का नहीं होगा। वर्तमान में राहुल की कितनी आ जाएगी? 2 × 6 12 वर्ष। तो वर्तमान में राहुल की आयु कितनी होगी? 12 वर्ष। यहाँ देखें, वर्तमान में राहुल और रश्मि 2:1 है। 30 वर्ष पश्चात होगी 7:6। इनका डिफरेंस भी 5 आया और इनका भी कितना मिला? 5। 5 की वैल्यू है दोस्तों 30 वर्ष, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 6 वर्ष। अगर 1:6 वर्ष है तो वर्तमान में भी राहुल 2 नहीं था, राहुल की होगी 2 × 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, इसमें थोड़ा और इंक्रीमेंट किया है। एग्जामिनर ने कैसे पूछ सकता है आपसे। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का 11:4 के अनुपात में थी तथा 4 वर्ष बाद उनकी आयु 13:16 के अनुपात में होगी। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब हमें 4 साल पहले का दिया है और 4 साल बाद का। क्या कहा है दोस्तों? 4 वर्ष पहले, ये दोस्तों वर्तमान, और फिर क्या कहा गया है? 4 वर्ष बाद। बाद में तो प्लस, पहले तो माइनस। ए और बी, पहले अनुपात था 11:14, बाद में होगा 13:16। यहाँ डिफरेंस कितना आया दोस्तों? 2। यहाँ डिफरेंस कितना आया? 2। अब आप देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस कितने का है? 2 सेम है, लेकिन यहाँ डिफरेंस कितना है? 4 साल पहले 4 साल बाद, तो टोटल डिफरेंस कितना होगा? 8 साल का। 4 और 4 कितना होगा? 8। 2 की यहाँ प्लस माइनस करके आप काटे मत, यहाँ प्लस माइनस तो वैसे ही लिखा है मैंने। 4 साल पहले है, 4 साल बाद में है, बस आपको याद रहे इसलिए। लेकिन डिफरेंस 4 और 4 कितने का होगा? 8 साल का। 2 की वैल्यू अब कितनी हुई दोस्तों? 8 वर्ष। तो 1 की वैल्यू कितनी हुई? 2 × 4 = 8। 1 की वैल्यू हुई आपकी यहाँ पर 4 वर्ष।
ठीक है जी, एक की वैल्यू होगी 4 वर्ष। हमें ए की वर्तमान आयु बतानी है दोस्तों, ए की। तो यहाँ देखें ए कितने का है, 11 का, तो यहाँ 11, एक की वैल्यू 4 है तो 11 की वैल्यू 11 चौक 44 वर्ष। लेकिन आप बात को थोड़ा ध्यान से देखें दोस्तों, ये 44 वर्ष जो ए की आयु आई है वो कब की है, वो 4 साल पहले की है, वो 4 साल पहले की आयु है। हमें तो वर्तमान की आयु बतानी है। तो 4 साल पहले अगर ए 44 का था तो वर्तमान में ए कितने का होगा, 44 प्लस 4 48 वर्ष। तो वर्तमान में ए की आयु कितनी होगी, 48 वर्ष। दोबारा समझे, 4 साल पहले अनुपात है 11:14, 4 साल बाद अनुपात है 13:16। अंतर आया 2 का, 11 और 13 में 2 का, 14-16 में भी 2 का। लेकिन यहाँ कितना मिला, 4 और 4 8 साल। 2 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू कितनी हुई, 4। तो यहाँ पे 11 की वैल्यू भी कितनी होगी, 11 चौक 44। ए की वैल्यू आई 44 वर्ष, कब की, 4 साल पहले की। तो वर्तमान में कितना होगा, 44 प्लस 4 48 वर्ष। अगला जो क्वेश्चन होगा दोस्तों नेक्स्ट लेवल का है। देखिए नेक्स्ट टाइप का है, किस तरह से होगा। अब तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें डिफरेंस सेम आ रहा था, लेकिन अब जो क्वेश्चन करेंगे उनमें डिफरेंस सेम नहीं होगा। तो वो सेम कैसे बनाएंगे, देखिए समझे आप। सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु 5:3 के अनुपात में है। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु 10:7 के अनुपात में हो जाएगी। तो मोनाली की वर्तमान आयु क्या है। देखें वर्तमान में नाम है सोनाली और मोनाली, उनका जो अनुपात है वो है 5:3। अब से 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जो अनुपात होगा वो होगा 10:7। कितना होगा दोस्तों, 10:7। अब देखें यहाँ अंतर आ रहा है 5 का और यहाँ अंतर कितने का आ रहा है, 4 का। अब आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ अंतर आ रहा है 5 का, यहाँ अंतर आ रहा है 4 का। अगर अंतर सेम नहीं है तो उस कंसेप्ट से हम नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा हमें, पहले इनका अंतर जो है वो समान बनाना पड़ेगा। और समान बनाने के लिए क्या करेंगे, समझे। इनके अंतर को समान बनाने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इनका देखिए ऊपर इन दोनों में आपस में कितने का अंतर है, इनका अंतर है दोस्तों 2 और इनका अंतर कितना मिल रहा है आपको, 3। तो क्या करेंगे, नीचे के अंतर को ऊपर गुना करेंगे और ऊपर के अंतर को नीचे गुना करेंगे। नीचे के अंतर को ऊपर गुना करेंगे और ऊपर के अंतर को नीचे गुना करेंगे। तो ये कितना हुआ, 3 पंजे 15, 3 3 9। और यहाँ कितना होगा, 10 दूनी 20, 2 सत्ते 14। तो सोनाली और ये आ गया मोनाली। तो आप देख सकते हैं वर्तमान में सोनाली और मोनाली का अनुपात होगा 15:9 और 5 वर्ष बाद इनका अनुपात होगा 20:14। अब यहाँ देखें आप, इनमें कितने का अंतर मिला आपको, 5 का, और यहाँ पर भी कितने का है, 5 का। अंतर सेम हुआ दोस्तों। तो हम क्या समझे, अंतर को सेम बनाएंगे। अगर इनका डिफरेंस सेम नहीं है तो ऊपर वालों के अंतर को नीचे गुना करें और नीचे वाले अंतर को ऊपर गुना करें। दोनों में अंतर आया है 5 और 5 का, तो लेकिन हमें दिया भी कितना गया है, 5 वर्ष। 5 की वैल्यू अगर 5 वर्ष है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 5/5। 1 की वैल्यू होगी 1 वर्ष। तो 1:1 के बराबर है। तो वर्तमान में मोनाली भी कितनी होगी, वर्तमान में देखें मोनाली कितनी दी गई है हमें, 9। मोनाली की आयु 9, 1 की वैल्यू 1 है तो 9 की वैल्यू भी कितनी होगी, 9 वर्ष। मोनाली कितने वर्ष की थी, 9 वर्ष की थी। समझे आप। बस आपको यही देखना है कि अंतर को सेम बनाएंगे कैसे, ऊपर के अंतर को नीचे करें और नीचे के अंतर को ऊपर गुना करें। यहाँ 5 अंतर आया 5 का, दिया भी 5 है, 5 की वैल्यू 5 तो 1 की वैल्यू 1। तो मोनाली भी 9 की वैल्यू कितनी रहेगी, 9 साल। अगर यहाँ सोनाली की पूछता तो 15 ही आती, 15 गुना 1 15। मोनाली है अब 9 गुना 1 9 वर्ष। देखिए दोस्तों, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसका एक और शॉर्टकट तरीका है कैसे। सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु, वर्तमान में किसकी थी, सोनाली और मोनाली।
सोनाली और मोनाली की वर्तमान थी 5:3। अब से 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद दोस्तों? 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद अनुपात कितना होगा? 10:7। अब यहाँ देखिए इनका अंतर है 5 का, इनका अंतर है 4 का, अंतर सेम नहीं आ रहा, तो कैसे करेंगे? देखिए अब कितने वर्ष बाद है दोस्तों? 5 वर्ष बाद। इसके भी 5 वर्ष जुड़ने चाहिए और इसके भी कितने वर्ष जुड़ने चाहिए? 5 वर्ष। समझ पा रहे हैं? तो हम क्या करेंगे, इसे कहेंगे क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड क्या है? देखो इनकी गुना करो, 5 सते 35, 10 तिये 30, 5 की 7 की 5 से और 10 की 3 से, 35, 7 पंजो 35, 10 तिये 30, तो 35 माइनस 30 कितना बचा दोस्तों? 5। तो ये हो गया 5:5। आर का मतलब रेशो किसके बराबर होगा? अब इनको ऐसे गुना करिए, 10 पंजे 50, 7 पंजो 35, 50 में से कितने जाएंगे? 35। 50 देखो 7 पंजो 35, 10 पंजे 50, 50 माइनस 35 कितना होगा दोस्तों? 15। इसका मतलब क्या है? 5:15 वर्ष के बराबर है। 5 रेशो किसके बराबर है? 15 वर्ष के। तो 1 रेशो किसके बराबर होगी? 5 तिये 15, 1 रेशो होगी 15/5, 1 रेशो होगी दोस्तों 3 वर्ष, 5 तिये 15। अगर 1 रेशो 3 के बराबर है तो मोनाली की कितनी रेशो है? 3। तो मोनाली कितने की होगी दोस्तों? 3 तिये 9 वर्ष की। मोनाली कितने की होगी? 9 वर्ष की। बड़ा इजी है, दोबारा समझे। देखो सोनाली और मोनाली 5-3 की है, 5 वर्ष बाद होंगी 10-7 की। 7 पंजो 35, 10 तिये 30, तो 35 माइनस 3 कितना बचा? 5। यानी कि 5 रेशो किसके बराबर होगा? 10 पंजे 50, 7 पंजो 35। फिर इससे 10 पंजे 50, 7 पंजो 35, 50 में से 35 के 15। तो ये रेशो के लिए होता है और ये वर्ष के लिए। तो 5 रेशो 15 वर्ष के बराबर है, तो 1 रेशो कितना हुआ? 3 वर्ष। और मोनाली कितनी हुई? 3 है, तो यहाँ पर 1 3 के बराबर है, तो 3 कितना हुआ? 3 तिये 9 वर्ष का। आप इजीली शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ए और बी की वर्तमान आयु 3:4 के अनुपात में है। 10 वर्ष पहले यह अनुपात 4:7 था। ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है? हमें वर्तमान आयु बताई नहीं है ए और बी की। यहां देखिए वर्तमान किसकी दोस्तों? ए और बी की 3:4। कितने वर्ष पहले? पहले है तो क्या करते हैं हम? माइनस। कितने वर्ष पहले है? 10 वर्ष पहले। कितना है दोस्तों? 10 वर्ष। तो 10 वर्ष है तो माइनस करेंगे, कितने वर्ष पहले? 10 वर्ष पहले। ठीक है जी। माइनस क्या बताता है कि 10 वर्ष क्या है? पहले है। अनुपात कितना था? 4:7 था। वही दोस्तों हमने करा था क्रॉस मेथड। क्या होगा? 7 तिये 21, 4 चौके 16, 7 तिये 21, 4 चौके 16, तो 21 माइनस 16 कितना हुआ दोस्तों? 5 रेशो। और यहाँ देखिए 4 धाई 40, 7 धाई 70, 4 धाई 40, 7 धाई 70, तो कितना होगा दोस्तों? 7 धाई 70 में से 40, तो ये कितना होगा? 30 वर्ष। तो आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर 5 रेशो किसके बराबर हुआ? 30 वर्ष के। तो 1 रेशो कितना होगा? 5 के 30, 1 रेशो हुआ 6 वर्ष। 1 रेशो कितना होगा दोस्तों? यहाँ से 6 वर्ष। अब हमें किसकी, और आप याद रखना इस तरीके से हम सिर्फ वर्तमान की ही आयु बता सकते हैं, वर्तमान की ही। तो वर्तमान में ए कितने का होगा? 3 का नहीं होगा दोस्तों। ये कितना होगा? 3 6 18 साल का। ठीक है दोस्तों, 3 6 कितना होगा? ये 18 वर्ष का। और यहाँ से बी की आयु कितनी होगी? 4 है, 1 रेशो 6 है, तो 4 कितना होगा? 4 6 24 वर्ष का। बड़े ही इजी तरीके से आपका आ जाएगा। दोबारा समझे क्या करेंगे? वर्तमान में 3 4 है और 10 वर्ष पहले कितना था? 4 7। क्रॉस मेथड 7 ते 21, 4 चौके 16, 21 में से कितना जाएगा? 16, तो कितना रेशो बचा? 5 रेशो। और 7 धाई 70, 4 धाई 40, 70 में से 40 का कितना बचेगा? 30, तो 5 के 30। ठीक है दोस्तों, 5 30 को काट देगा 6 से, 1 रेशो 6 है, तो 3 कितना होगा? 18, 4 कितना होगा? 24। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 5:7 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखें
हमें वर्तमान बतानी है दोस्तों, कब की दी हमें, 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद। ठीक है जी, पहले है तो माइनस, बाद में है तो प्लस। अब इसको सिंपल कैसे लिख सकते हैं, देखें, दो व्यक्ति हैं ए और बी। ठीक है जी, अब कितना है, 4 वर्ष पहले कितना था, 2 3 था, अब कितना हो गया है 4 वर्ष पश्चात 5 7। अब यहां देखिए 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, तो टोटल कितने का अंतर हुआ, 8 वर्ष का। कितना हुआ दोस्तों, 8 वर्ष का। ये कब की बात है, पहले की बात है, तो अंतर कितना हुआ, 8 वर्ष का, 8 वर्ष का। ठीक है जी, फिर से हमारा वही शॉर्टकट तरीका, क्या क्रॉस तरीका करेंगे, क्रॉस वाला। 7 दूनी 14, 5 तिये 15, ज़्यादा में से कम करें, 15 में से 14 गए, कितना बचा, 1 रेशो। ये रेशो होती है दोस्तों, यहाँ निकालते हैं हम, वो क्या करते हैं, रेशो। ठीक है जी, और फिर हम एज के साथ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए 5 8 40, 7 8 56, 56 माइनस 40। ठीक है जी, ये वर्ष होता है, और यहाँ से क्या निकालते हैं हम, रेशो। ठीक है जी, 7 8 56, 5 8 40, 56 में से 40 गए, कितना बचा है यहाँ से आपका, 16 वर्ष। तो 1 रेशो कितने के बराबर हुआ, 16 वर्ष के। 1 रेशो 16 वर्ष है, तो यहाँ से देखिए 2 और 3 रेशो किसके बराबर होंगी, 2 रेशो हो जाएंगी, 16 दूनी 32 वर्ष, और ये कितना हो जाएगा, 16 तिये 48 वर्ष। ठीक है जी, अब ए की आयु हो गई है 32 वर्ष और बी की होगी 48 वर्ष, लेकिन ये कब की बात नहीं है, 4 वर्ष पहले की है दोस्तों। 4 वर्ष पहले ए 32 का था और बी कितना का था, 48 का। तो वर्तमान में ए और बी कितना आएगा, ए आएगा 32 प्लस 4 36 वर्ष, और बी कितना आएगा, 48 प्लस 4 52 वर्ष। ये 36 वर्ष का होगा और ये 52 वर्ष का। दोबारा समझे, ये देखें हमें अनुपात दिया, 4 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद, 2 3 था, अब कितना होगा 5 7, क्रॉस मल्टीप्लाई से रेशो, 7 दूनी 14, 5 3 15 15, और 14 का अंतर है 1, ये रेशो होगा दोस्तों। और यहाँ क्या, 7 8 56, 5 8 40, 56 में से 40 गए 16, 1 रेशो 16 वर्ष है। अगर 1 रेशो 16 वर्ष है तो 2 कितना होगा, 32 का, और 3 कितना होगा, 48। लेकिन ये बातें कब की हैं, 4 वर्ष पहले की। 4 वर्ष पहले 32 का था और बी कितने का था, 48 होता। तो वर्तमान में कितने का, 32 और 4 36 का, और ये कितने का, 48 और 4 52। तो ये 36 वर्ष और ये 52 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी। यहां समझे, अब राजू की आयु उसके पिता की आयु से, राजू और उसके पिता, राजू पिता से क्या है, आधी है। अगर पिताजी 2 के हैं तो राजू कितने का होगा, 1 का। कितने वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले। पहले का मतलब क्या होगा दोस्तों, माइनस। माइनस क्या बताता है, पहले 10 वर्ष पहले अपने पिता की आयु का 1/3 थी। अपने पिता की आयु का 1/3, 1/3 का मतलब अगर पिताजी 3 थे तो राजू कितने का था, 1 का। ठीक है जी, क्योंकि 3 का 1/3, 1/3 कितना होता है, 1। और वैसे भी राजू अपने पिता से क्या होगा, कमी होगा दोस्तों। 1/3 को कैसे लिखते हो आप, 1/3 ऐसे होता है। तो 1 राजू है तो पिताजी कितने के हैं, 3 के। शॉर्टकट क्या है दोस्तों, ध्यान रखना, पिताजी हमेशा बड़े होंगे। ठीक है जी, फिर वही हमारा क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड क्या होगा, 3 एकम 3, 2 एकम 2। तो 3 माइनस 2 कितना हुआ दोस्तों, ये रेशो होता है, 3 में से 2 गया, 1 रेशो किसके बराबर होगा, 10 एकम 10, 3 दाहे 30। ठीक है जी, 30 माइनस 10 ये होता है दोस्तों वर्ष में अंतर, कितना हुआ, 20 वर्ष। तो 1 रेशो कितने के बराबर हुआ, 20 वर्ष के। हमें किसकी आयु बतानी है, पिता की। ठीक है दोस्तों, ये होती है वर्तमान की। या कब की थी आयु हमारी, ये वर्तमान की थी, 1 आधी थी, और 10 वर्ष पहले ये इतना था। ये हमें पहले की दी गई है, पहले की। ठीक है जी, अब ये क्या हुआ, क्रॉस मेथड, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 माइनस 2 1 रेशो, 10 एकम 10, 3 दाहे 30, 30 में से 10 गया 20 वर्ष। 1 रेशो 20 वर्ष के बराबर है तो पिताजी कितने के होंगे वर्तमान में, 1 अगर 20 के है तो 2 कितना होगा, 20 दूनी 40 वर्ष। पिताजी वर्तमान में कितने के हैं, 40 वर्ष के। लेकिन कितने वर्ष बाद पूछी है, 5 वर्ष बाद पिता के, 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी दोस्तों, वर्तमान में 40 है तो 5 वर्ष बाद पिता कितने के होंगे, 45 वर्ष के। 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी,
45 वर्ष। सिंपल है, क्रॉस मेथड करें, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1:10, 3 ढाई 30, 10 एकम 10, 30 में से 10 गए 20 वर्ष। 1 अगर 20 वर्ष है तो पिताजी 2 थे, ये कितना होगा 40 का। वर्तमान में पिताजी 40 के हैं, तो 5 वर्ष बाद कितने होंगे 40 + 5 45 वर्ष के। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अरुण और दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है 14 वर्ष का। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 था। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है। देखें कितने वर्ष पहले की बातें हैं 7 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले दोस्तों 7 वर्ष पहले। किसका अरुण और दीपक। अरुण और दीपक की वर्तमान आयु 7 वर्ष पहले अनुपात था 5:7। हमें क्या बतानी है दीपक की वर्तमान आयु बतानी है दोस्तों। क्या बतानी है वर्तमान। और 14 वर्ष का अंतर है कि आयु में कितने वर्ष का अंतर है 14 वर्ष का। हमने बात करी थी दोस्तों मेरा भाई मुझसे 2 वर्ष बड़ा है। मान लीजिए मेरा भाई मुझसे 2 वर्ष बड़ा है, तो 14 वर्ष बाद भी वो मुझसे कितने वर्ष बड़ा रहेगा 2 वर्ष ही। और 20 साल पहले भी वो मुझसे कितने वर्ष बड़ा था 2 वर्ष ही बड़ा था। तो जो अंतर है वो सदैव क्या रहता है समान। तो हमसे हमारे जो बड़े हैं उम्र में, जो जनरेशन गैप है उसे हम कभी कम नहीं कर सकते। तो जो अंतर है वो सदैव क्या रहता है समान रहता है। यहाँ देखिए इन दोनों में कितना अंतर है 5:7 में 2 रेशो का। 5 और 7 में कितने रेशो का अंतर है 2 रेशो का। 2 रेशो किसके बराबर दिया गया हमें 14 वर्ष। अगर 2 रेशो 14 वर्ष है तो एक कितना होगा 2 सते 14। 1 रेशो हुआ 7 वर्ष के बराबर। यहाँ देखिए 1 रेशो कितने के बराबर हुआ दोस्तों 7 वर्ष के। हमें दीपक की बतानी है। यहाँ दीपक कितने का हो जाएगा 1:7 है तो 7:7 49 वर्ष। ठीक है जी। 7 रेशो किसके बराबर होगा 49 वर्ष। लेकिन ये कब की बातें हैं दीपक की 7 वर्ष पहले की। तो वर्तमान में दीपक की आयु कितनी होगी 49 + 7 कितनी होगी दोस्तों 56 वर्ष। वर्तमान में दीपक की आयु कितनी होगी 56 वर्ष। तो आप याद रखें अंतर क्या रहता है सदैव समान रहता है। अंतर जो होगा वो सदैव समान रहेगा। अरुण 5 का है दीपक 7 का है। अंतर 2 का है। दिया गया कितना गया है 14 वर्ष। 1:7 वर्ष है तो 7 कितना होगा 49। ये 7 वर्ष पहले दीपक 49 का था 49 का। तो वर्तमान में दीपक 49 + 7 कितने का होगा दोस्तों 56 वर्ष का। तो आंसर आएगा 56 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ए का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ। अब उसकी आयु उसके विवाह की समय की आयु से 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए ए का विवाह कितने वर्ष पहले हुआ 6 वर्ष पहले हुआ। तो ए की आज मतलब वर्तमान की आयु और कब की आयु विवाह के समय की आयु का कितने गुना है 1/4। 1/4 का मतलब क्या होगा 4 एकम 4 5/4। ठीक है दोस्तों 1/4 कितना होगा 4 एकम 4 और 1 5 5/4। अगर वो आज 5 का है तो विवाह के समय कितने का था 4 का। तो क्योंकि विवाह तो पहले हुआ था। ठीक है दोस्तों आज 5 का तो विवाह के समय कितने का था 4 का। क्योंकि ये देखो आज उसके आगे विवाह का है 4 का 5/4 कितना होता है 5 ही। ठीक है जी। दोनों में अंतर कितना हुआ दोनों में आप अंतर देख सकते हैं कितने रेशो आ रहा है 1 रेशो। और हमें दिया कितना गया है कितने वर्ष पहले शादी हुई है 6 वर्ष। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी हुई 6 वर्ष। तो 1:6 है तो आज वो कितने हुआ हो गया आज वो हो गया 6×5 = 30। ठीक है ना दोस्तों आप साफ साफ देख सकते हैं अगर 1:6 है तो आज वो 5 का नहीं होगा 5 के कितने का होगा 30 वर्ष का। आज होगा 30 वर्ष का। और उस पुत्र की आयु उसकी आयु का कितना है 1/10 गुना है। तो पुत्र की आयु कितनी होगी 30 का 1/10 0 से 0। तो उसके पुत्र की आयु कितनी होगी दोस्तों 3 वर्ष। दोबारा समझे आज उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 1/4 गुना है। ये मतलब 5/4।
अगर आज 5 का है तो विवाह के समय कितने का था, 4 का। क्योंकि देखो अगर विवाह, अगर मान लो विवाह अगर x का था तो आज कितना होगा वो x का 1 से 1/4 5/4, तो 4 वहाँ चला जाएगा, 5:4 होगा दोस्तों। वरना आप सिंपल ही रखें, बड़ी वैल्यू आज बड़ा है, पहले विवाह के समय छोटा था। अंतर कितना हुआ 1 का, दे कितना रखा है 6 वर्ष पहले शादी हुई थी। अगर 1:6 है तो आज 5 नहीं होगा, 5 के कितना होगा वो 30 वर्ष होगा। पुत्र कितना है आज उसकी आयु का 1/10 है, 30 का 1/10 कितना होगा 3 वर्ष। तो पुत्र की आयु है 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों किस तरह से आएगा। सेम ही क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि आप ट्राई कर सकें कैसे होगा। ए का विवाह 9 वर्ष पहले हुआ, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/3 गुना है। अब 1/3 कितना होगा, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3। आज उसकी आयु उसके विवाह की समय की आयु का कितना है 1/3, 4/3। अगर आज 4 का है तो विवाह के समय कितने का था 3 का। उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 गुना है। 2 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। यहाँ देखें इनका अंतर कितना हुआ दोस्तों 1 का, और दिया कितना गया है, कितने वर्ष पहले विवाह हुआ है 9 वर्ष पहले। तो 1 अगर 9 है तो आज वो कितने का होगा 4 का नहीं होगा, 4 निम कितने वर्ष का होगा 36 वर्ष का। और उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का कितना है 1/6 गुना है। तो 6 36, तो पुत्री होगी कितने वर्ष की 6 वर्ष की। और कितने वर्ष पहले पूछिए पुत्री की आयु 2 वर्ष पहले किसकी आयु पुत्री की आयु कितनी होगी 6 - 2 4 वर्ष। तो 6 वर्ष पहले पुत्री की आयु कितनी थी 4 वर्ष थी दोस्तों। दोबारा समझ ले, आज उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 1/3 है, 4/3। आज 4 है तो विवाह के समय 3, अंतर हुआ 1 का। दे रखा है कितने वर्ष पहले शादी हुई है 9 वर्ष पहले। आज 1:9 है तो 4 कितना हुआ 4 निम 36 वर्ष। तो पुत्री की आयु क्या होगी 36 का 1/6 6 वर्ष। 2 वर्ष पहले कितनी होगी पुत्री की आयु 6 - 2 4 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। पुष्पा की वर्तमान उम्र रीता की 2 वर्ष पूर्व के उम्र की 2 गुनी है। यदि उनकी वर्तमान उम्रों में 2 वर्ष हो तो पुष्पा की वर्तमान उम्र क्या है। ठीक है जी। अब क्या कहा पुष्पा जैसा कही, देखो दोस्तों इसको इस तरह के क्वेश्चन में क्या कहेंगे हम, जैसा जैसा कहा गया आप वैसा वैसा लिख दें। P फॉर पुष्पा, पुष्पा की उम्र रीता की 2 वर्ष पहले। रीता अगर आज R की है तो 2 वर्ष पहले कितने की थी R-2 की। रीता की 2 वर्ष पहले की उम्र की कितने गुनी है 2 गुनी है दोस्तों। कितने गुनी है 2 गुनी। तो यहाँ क्या पुष्पा ब्रैकेट में बाहर 2 है, 2 गुना R 2R 2 दूनी 4 ब्रैकेट में, इसलिए दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुना R 2R माइनस का 2 है 2 दूनी 4 माइनस का 4। आगे क्या कहा उनकी वर्तमान उम्र में क्या इतना अंतर है 2 वर्ष का। तो अगली इक्वेशन क्या है पुष्पा माइनस रीटा, उम्र में अंतर कितना है 2 वर्ष का। तो P माइनस R की वैल्यू 2 है तो P की वैल्यू कितनी हुई R वहां जाके प्लस हो जाएगा 2 + R। अब आप यहां से साफ साफ देख सकते हैं दोस्तों P की वैल्यू, क्या मैं यहाँ P की वैल्यू लिख सकता हूँ। P की वैल्यू हम कितनी लिख देंगे यहाँ पर 2 + R = 2R - 4। R इस तरह जाके माइनस हो जाए 2R - R, 4 इस तरह जाके प्लस का 2 + 4 6। तो 2R - R, तो R क्या थी हमारी रीता थी। रीता की वर्तमान उम्र कितनी आ जाएगी 6 वर्ष। दोबारा समझ ले, पुष्पा की वर्तमान उम्र रीता की 2 वर्ष पहले की। रीता कितने साल पहले 2 वर्ष पहले। तो रीता -2 कितनी गुना थी 2 गुना थी। 2 गुना R 2R 2 दूनी 4। ठीक है जी। और दोनों की उम्र में अंतर कितना है 2 वर्ष का। पुष्पा माइनस रीता कितनी है 2, तो रीता उस तरफ जाएगी प्लस का। P की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे 2 + R, R उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, 4 इस तरफ जाएगी प्लस का। तो यहाँ से रीता कितने की आई 6 वर्ष की। बिल्कुल इजी है दोस्तों, बस आप एक बात ध्यान रखेंगे, जैसा जैसा क्वेश्चन ने कहा है हम वैसे वैसा हम लिख देंगे। आपकी इक्वेशन अपने आप बनेगी, आंसर अपने आप आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। एक व्यक्ति और उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 होगा। पुत्री की वर्तमान उम्र कितनी है।
यहाँ पर क्या दे दिया गया है दोस्तों, औसत। अब ये छोटा सा औसत का एक बार बात समझे, औसत क्या है, औसत कैसे निकालते हैं दोस्तों हम, औसत निकालते हैं कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक है जी, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से कुल योग किसके बराबर होगा, कुल योग जो होगा औसत गुना में कुल संख्या। औसत, या फिर आप समझ ले दो बंदों का औसत कितना है 34, औसत का मतलब होता है इक्वल इक्वल, दो बंदों का औसत 34 है तो 34 A का 34 B का, दोनों का इक्वल होगा। या दो बंदों की औसत आयु 34 है तो टोटल कितना हो जाए 34 है ना दो की, तो योग कितना होगा 34 दूनी 68, 68 ईयर। जैसे हमें क्या कहा, एक व्यक्ति और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का अगर योग की बात करें तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे 34 गुना 2 68 ईयर, 68 वर्ष। और कितने वर्ष बाद की बातें कर रहे हैं, 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद, तो आप देख ले 4 वर्ष बाद अनुपात कितना होगा 14:5। अब 4 वर्ष बाद है दोस्तों, 4 साल एक व्यक्ति के बढ़ेंगे और 4 साल पुत्री के, 4 और 4 8 साल बढ़ जाएंगे। 68 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 76 वर्ष, और 14 और 5 कितना हुआ टोटल 19, 19 की वैल्यू 76 है तो 1 की वैल्यू 76/19, 76/19, 19 चौक 76, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 4 वर्ष, यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 वर्ष। और हमें किसकी वर्तमान आयु बतानी है, पुत्री की। अगर 1:4 वर्ष है तो 5 कितना हो जाए 4 पंजे 20 वर्ष। लेकिन ये कब की बातें हैं, पुत्री की कब की आयु है, ये 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद पुत्री 20 की होगी तो वर्तमान में पुत्री कितने की है 20 - 4 16 वर्ष। वर्तमान में पुत्री की आयु कितनी है 16 वर्ष। दोबारा समझे, व्यक्ति और पुत्री की औसत दी गई थी दोस्तों 34, तो योग कितना होगा 34 दूनी 68। कहा ना कुल योग कैसे निकालते हैं, औसत गुना में कुल संख्या। औसत होगा 34 तो योग है 68 वर्ष। 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद व्यक्ति के भी 4 वर्ष बढ़ेंगे और पुत्री के भी, दोनों के 4 और 4 8 साल बढ़े हैं तो 68 और 8 कितना हो जाए 76, 14 और 5। अब हमें 4 वर्ष बाद का अनुपात दिया है 14 5, इनका योग हुआ, योग कितना होगा इनका 19, तो 19 की वैल्यू 76 है तो 1 की वैल्यू 19 चौक 76, 1 की वैल्यू हुई 4, तो पुत्री कितने की हुई 4 पंजे 20 वर्ष की। तो लेकिन ये कब की बातें हैं 4 वर्ष बाद की, तो वर्तमान में कितने की होगी पुत्री 20 - 4 16 वर्ष। तो वर्तमान में पुत्री की आयु कितनी होगी 16 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक पति और पत्नी जिनकी 4 वर्ष पूर्व शादी हुई थी, 4 वर्ष पहले शादी हुई थी, कि शादी के समय औसत आयु 25 वर्ष थी। आज परिवार जिसमें पति पत्नी तथा बीच की अवधि में पैदा होने वाले एक बच्चा सम्मिलित है कि औसत आयु 20 वर्ष है, बच्चे की आयु ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, कितने वर्ष पहले शादी हुई 4 वर्ष पहले, और आज यानी कि वर्तमान कौन है पति पत्नी, लेकिन आज परिवार में कौन है पति पत्नी और एक बच्चा। ठीक है जी, इनकी औसत आयु दी है, लेकिन हम यहाँ पे अगर योग की बात करें, दो बंदों की औसत कितनी दी गई है दोस्तों, शादी के समय औसत 25 थी, तो योग कितना रहा होगा 25 दूनी 50 वर्ष का। कितना योग रहा होगा 50 वर्ष का। और आज इनका औसत कितनी है 20 वर्ष है, लेकिन योग अगर औसत 20 है तो योग कितना रहा होगा दोस्तों, योग कितना होगा 3 हो गए ना पर्सन, पति पत्नी और बच्चा, तो 20 थी, आज योग कितना हो गया इनका 60 वर्ष। ठीक है जी, हमें पता है औसत क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। देखिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कुल योग बटे कुल संख्या। अगर आपका यहाँ से योग निकालना हो तो योग कैसे निकालते हैं, कुल योग औसत को किससे गुना कर देते हैं, कुल संख्या से, कुल संख्या से। अब यहाँ देखें, कुल योग औसत गुना संख्या। 4 वर्ष पहले पति और पत्नी 2 थे तो 25 दूनी कितना हुआ योग 50 वर्ष। आज परिवार में पति पत्नी और बच्चा है, 3 पर्सन है तो 20 3 कितना होगा 60। 4 वर्ष पहले पति और पत्नी का योग 50 वर्ष था, तो आज पति प्लस पत्नी का योग कितना होना चाहिए, कितना कितना जुड़ जाएंगे, 4 साल पति के 4 साल पत्नी के, 4 और 4 8 साल, तो 50 + 8 कितना इनका योग होना चाहिए 58 वर्ष।
आज परिवार में पति और पत्नी का योग होगा 58 और तीनों का योग है 60। तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है यहाँ पे 60 में से 58 कर देंगे तो 2 वर्ष। तो ये जो 2 वर्ष का अंतर बचा है वो आयु किसकी होगी? बच्चे की। तो आज परिवार में जो आप बच्चा है तो उस बच्चे की आयु कितनी है? 2 वर्ष। पति पत्नी का योग था 50, आज पति पत्नी का योग होगा 58। 4 साल पहले 50 था तो 4 साल दोनों के बढ़ेंगे। आज 4 साल पति के, 4 साल पत्नी के, 50 और 8 हो गए 58। और आज तीनों का योग है 20 3 60। तो 58 में से 60 में से 58 हम माइनस करेंगे तो ये जो 2 वर्ष आयु आएगी वो किसकी होगी दोस्तों? बच्चे की।